ये शक्ति है उनकी, राधा रानी, जिनके नाम की 251 ईंटें आज हम दे रहे हैं इस भाव के साथ कि इस कॉरिडोर को बनाइए। इस कॉरिडोर की ब्रज को बहुत जरूरत है, ब्रजवासियों को जरूरत है, दर्शनार्थियों को जरूरत है। और अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या है किसी वर्ग विशेष को, तो उनकी समस्याओं का निदान निकले। लेकिन वहां से लगातार समस्याओं पे चर्चा होती है, निदान पे चर्चा नहीं हो रही है। अगर निदान पे चर्चा होगी तो निश्चित ठाकुर जी इसका निदान निकालेंगे। अगर ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो ये सरकार के कॉरिडोर का बनाने का विचार भी दिमाग में नहीं आता। उनसे ऊपर किसी की शक्ति नहीं है। और जो मंदिर में निरंतर होता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार है, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो वो किसी के हाथ में नहीं रहती है। हम लोग देख चुके हैं पहले भी किस तरह से यहाँ पर लोग मृत्यु भी हुई है लोगों की, और आज डर लगता है कि हम लोग मंदिर में ना जाए त्योहारों के दिन में। इसलिए हम निवेदन करते हैं अपने भाइयों से भी कि विरोध खत्म करें और कॉरिडोर बनाए, सरकार भव्यता से उसका स्वागत किया जाए। मथुरा जनपद में जैसा कि कॉरिडोर की आवश्यकता महसूस करते हैं, मथुरा की छवि जो बाहर धूमिल हो रही है मथुरा वृंदावन की, आज हजारों की संख्या में वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए जनता आती है और कोई व्यापक व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन सरकार ने जैसे उज्जैन में सब जगह कॉरिडोर की व्यवस्था होने के बाद आज यात्री सुकून से दर्शन कर पाते हैं। हम चाहते हैं मथुरा में भी वो व्यापक व्यवस्थाएं हो सभी जगह, ताकि वृंदावन में की भी जो छवि धूमिल हो रही है वो उससे बचे और सभी परदेशी एक इत्मीनान से जनता वहाँ पे दर्शन कर सके। समर्थन में यही है कि समय की मांग है और हम लोग भी जाते हैं तो बिहारी जी के दर्शन कर नहीं पाते हैं। हम तो यहाँ लोकल ही हैं, तब भी हम एक भय की स्थिति बनी होती है, क्योंकि मैं पिछले साल गई थी तो मैं कुंज गली में जैसे एंट्री करी और वहाँ बेहोश हो गई। मैं अपने हस्बैंड के ऊपर गिर गई, तो सामने वाले जो मेरे को लस्सी वाले हैं उन्होंने मेरे को पानी वानी पिलाया। तो यही है कि भैया भीड़ मंदिर परिसर में जगह कम होने की वजह से श्रद्धालु आते हैं, लाखों की हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं, तो रोज आए दिन की घटनाएं होती है, लोग बाग गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, कहीं तो यहाँ पे डेथ तक भी हुई है। यहाँ पे तो समय की मांग है। जब गोस्वामियों जी के इतने बढ़िया मकान वो भव्य बन गए, तो हमारे बिहारी जी का मकान क्या भव्य नहीं बन सकता है? मैं किसी के विरोध में नहीं, मैं समस्या के समाधान के लिए आई हूँ। मैं उस समर्थन के लिए आई हूँ जिसकी वजह से मैं भी खुद परेशान हूँ। और मैं यहीं की बेटी, यहीं की बहू, बचपन से खेली बड़ी और सारी चीज़ें सब यहीं हुई है। लेकिन अब देख पा रही हूँ मैं कि मेरी भी फैमिली, मेरी भी मदर इन लॉ पिछले 5 साल से बिहारी जी नहीं जा पाई है। मेरी फैमिली जाने से डरती है कि हम लोग दब जाएंगे, पीछे जाएंगे। इनफैक्ट मैं खुद, मेरा एक रूटीन हुआ करता था हर महीने बिहारी जी जाने का, वो भी बंद हो गया क्योंकि इतनी भीड़, इतनी घबराहट कि ऐसा लगता है बस प्राण निकले। दूसरी चीज़ ये कि मैं अगर एज अ राइटर के दृष्टि से देखूं तो मैं बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारे वृंदावन की छवि बहुत खराब हो रही है। लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वहाँ पे लुटेरे हैं, गोस्वामी है, ये है, जो भी है चीज़ें, तो बड़ा मुझे आहत होता है, दुख पहुँचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही दूसरी चीज़ कि गोस्वामी समाज ये कह रहा है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा ही दया है तो आप अपने मकान हमारे नाम कर दीजिए, अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दीजिए। हमें आपका विरोध नहीं है, हमें उस समस्या से परेशानी है। ये ब्रज, ये गलियां, कुंज गलियां, ये सारी चीज़ें आपकी भी हैं और हमारी भी हैं, लेकिन हम आपका मकान छीनने के विरोध में नहीं खड़े हैं। इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग, जब यहाँ के लोग ही दर्शन नहीं कर पा रहे तो बाहर के तो वैसे ही नहीं कर पा रहे। बाहर के लोग हर रोज न्यूज़ देख रहे हैं, घबरा रहे हैं। मेरे पास इतने सारे कॉन्टैक्ट है कि वो फोन बिहारी जी के बारे में कि हम आए या नहीं आए, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत बुरी यादें लेके गए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उस समस्या के समर्थन में यहाँ हूँ, मैं किसी गोस्वामी के विरोध में नहीं हूँ। कोई भी गोस्वामी समाज, कोई भी बहन गोस्वामी ये ना सोचे कि कीर्ति शर्मा ने क्या कहा। देखिए, आज हम सभी ने देखा कि यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में काफ़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई और सभी के पास बैनर पोस्टर के साथ साथ एक एक ईंट उनके पास थी जिसपे राधे 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 श्याम लिखा हुआ था। और उनके साथ ज्ञापन था। इसका उद्देश्य इन मातृशक्ति और जो इनके साथ जुड़े हुए संगठन हैं उनका कॉरिडोर के प्रति समर्थन को प्रकट करना था हम लोगों के सामने, और इन लोगों ने बड़ी मजबूती से कॉरिडोर के लिए अपनी डिमांड रखी। और इनका मानना है कि यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो सुगम तरीके से और सुरक्षित तरीके से दर्शन कर पाएं, जो कि आज के डेट में असीमित भीड़ और वहाँ सीमित व्यवस्थाओं के बीच में जो मिसमैच है उसके चलते जो श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है उसको जल्द कॉरिडोर बनाकर दूर किया जाए। और अपने भाव को प्रकट करने के लिए सभी हमारी माताओं बहनों ने अपने साथ एक ईंट ले आई थी और उनकी श्रद्धा है कि जब कॉरिडोर का निर्माण हो तो इस ईंट को उस कॉरिडोर में समाहित किया जाए, जिससे कि इनकी भावनाएं भी कॉरिडोर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएं। ये निश्चित तौर पे जिस कार्य के लिए हम सभी लगे हैं
उसमें हमें बहुत बल मिल रहा है इन भावनाओं से, और निश्चित तौर पे एक इस कॉरिडोर की जो पब्लिक डिमांड आ रही है चारों तरफ से, उस डिमांड को भी और मजबूत करता है। जहां तक गोस्वामी समाज के अपने बंधुओं का प्रश्न है, हम लोग लगातार उनके साथ बैठ के जो भी भ्रांतियां विभिन्न माध्यमों से फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो मुख्य भ्रांतियां हैं कि सरकार अधिग्रहण कर रही है, या हमारी पूजा पद्धति में बदलाव होगा, या हमारा दान और चढ़ावा जो है वो हमें उस तरह से नहीं मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो दैनिक और विशेष पर्वों पे जो भी पूजा पद्धति है, चाहे वो सेवा व्यवस्था है या सेवायतों की जो व्यवस्था है, वो जो अभी की जो परंपरा है उसी परंपरा से रहेगी। दान की जो पद्धति है वो भी सेम रहेगी, और किसी भी तरह के अधिग्रहण की बात नहीं है। जहां तक न्यास की बात है, न्यास डे टू डे फंक्शनिंग मंदिर की अच्छे तरीके से हो सके, इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और इसमें भी जो वोटिंग राइट्स वाले सदस्य हैं वो गोस्वामी समाज से भी हैं, वैष्णव समाज से हैं, तथा वैष्णव के अलावा अन्य संप्रदाय जो सनातन संप्रदाय के लोग हैं वो हैं, विद्वान हैं। तो इस तरह के लोगों को प्रस्तावित किया गया है। सरकारी कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं रहेगा, और कुल मिला के जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी लोग जिनकी श्रद्धा श्री बांके बिहारी जी में है, वो सुगम तरीके से दर्शन पूजन कर सके। देखिए, आप देख रहे हैं कि जन भावनाएं लगातार कॉरिडोर को बनाने के लिए मांग कर रही हैं, लगातार तत्पर हैं। आज आपने देखा होगा कि भारी संख्या में महिला शक्ति न केवल संख्या में बल्कि उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हुए, और इन सब लोगों के यही भाव थे कि जो हमारे श्रद्धालु जन आ रहे हैं प्रदेश के, देश के और पूरे विश्व से, तमाम श्रद्धालु हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं और अन्य मंदिरों में यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो अतिथि देवो भाव की भावना से प्रेरित होकर ये पूरी महिला शक्ति हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं, और इन लोगों ने एक मांग की है कि साफ कॉरिडोर का निर्माण जरूर किया जाए और तेजी से किया जाए। निश्चित रूप से इनकी ये जो मांग है, ऑलरेडी जैसा आप जानते हैं कि इस बारे में प्रदेश शासन के स्तर से निर्णय हो चुका है कॉरिडोर बनाने का। ये हम लोगों को एक कैटलिस्ट का काम करेगा, एक ऊर्जा का काम करेगा। जिस तरह से इन लोगों की मांग है और एक जेन्युइन मांग है, जायज मांग है, तो हम सब लोग मिल करके इस पर तेजी से काम करेंगे। बहुत ही जल्दी कुछ कतिपय औपचारिकताएं हैं उसको हम पूरी करके जो भूमि परचेज करने की कार्रवाई है हम उसको शुरू कर देंगे, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे उत्साहपूर्ण माहौल में कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, गोस्वामी का विरोध करने का नाम नहीं है, उसको लेके किस तरीके का बना? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत स्वाभाविक होता है। एक व्यवस्था में हम रहने के आदी होते हैं, जब उस व्यवस्था में बदलाव होता है तो कई बार विरोध होता है। हम लोग लगातार जो गोस्वामी समाज के लोग हैं उनसे भी संपर्क में है, उनको भी पूरी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जो ठाकुर बांके बिहारी जी में पूजा अर्चना की वर्तमान पद्धति है, जो रोस्टर बना हुआ है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होने जा रहा है। जो चढ़ावा आदि की वर्तमान व्यवस्था है वो अनवरत बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। और जो एक ट्रस्ट भी बनाया गया है, इसमें सरकारी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जो एक्स ऑफिशियो ऑफिसर्स इसमें लगाए गए हैं वो केवल इस नाते लगाए गए हैं कि वहाँ दिन प्रतिदिन की व्यवस्थाएं बेहतर हों, और उनको कोई वोटिंग राइट भी नहीं, ये भी हम आपको स्पष्ट करेंगे।